हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू डेली वाइब हब ऑफिशियल। तो आज का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज की जो है हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट चल रहा है, न्यूज़ इन शॉर्ट्स बस रह गई हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पर जो जो न्यू है मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस सीरीज़ में हम विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी हमारी मैगजीन ऑलमोस्ट कवर हो गई है। थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग है, वो जल्दी ही कवर हो जाएगा। पर्पस क्या है इस सीरीज़ का कि करंट अफेयर्स को फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप एक बार वीडियो देखोगे, उसके बाद टॉपिक को रीड करोगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। ग्रास्प करना भी ईज़ी हो जाता है और आप मेन पॉइंट साथ-साथ लिख सकते हो। ठीक है? आज का जो सेशन है हमारा थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बिकॉज़ ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, तो मुझे नहीं लगता कि लाइन बाय लाइन चीज़ें बताने का कोई पर्पस रहेगा। बट मैं मेन चीज़ें जो हैं टॉपिक में वो मैं बता दूंगी। आप जस्ट इस इन टॉपिक्स को एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इसमें समझाने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं। छोटे छोटे से पार्ट्स हैं तो वो जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडिया बोत्सवाना चीता ट्रांसलोकेशन पैक्ट। अब मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, इंडिया और बोत्सवाना ने क्या किया, ऑफिशियली डिसाइड किया है कि जो 8 चीताज हैं, 8 चीताज को इंडिया में शिफ्ट किए जाएंगे अंडर प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वाइल्ड लाइफ को शिफ्ट करना। ठीक है, अबाउट प्रोजेक्ट चीता 2022 में स्टार्ट हुआ है। इसका मेन एम है कि अफ्रीकन चीताज को इंडिया में री इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड लाइफ कार्निवोर ट्रांसलोकेशन इनिशिएटिव। ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक बड़े कार्निवोर मतलब शिकारी जानवर को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में शिफ्ट किया गया। ओके, 2022 में 8 चीता हैं वो नामीबिया से लाए गए और उन्हें कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया गया। ठीक है, 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 और चीता लाए गए थे। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर बनी हुई है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट चीता प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी 2023 में एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई थी जो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी और एडवाइस करेगी। इट ऑपरेट्स अंडर अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, रीनेम्ड एज प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट फ्रॉम 23 to 24। अब जो प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट टाइगर के अम्ब्रेला में ऑपरेट करता है और प्रोजेक्ट टाइगर का नाम 23-24 में चेंज करके प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट कर दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं अबाउट चीताज। ये एक बार नेम प्लीज देख लेना, एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस। ठीक है, ये फैक्चुअल डाटा है जो लर्न ही करना पड़ेगा। चीता देखते हैं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल है। चीता दुनिया का सबसे फास्ट लैंड मैमल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, इसकी स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इंडिया में लास्ट चीता जो है वो 1952 में देखा गया था, उसके बाद एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो गए हैं। ठीक है, अब जैसे लॉयन और टाइगर्स हैं वो रोर करते हैं, बट चीता रोर नहीं करते, वो चिप साउंड निकालते हैं। ठीक है, अब 2 स्पीसीज हैं चीता के, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। एशियाटिक चीता का स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ ईरान में बचे हुए हैं। ठीक है, चीता जो है वो ड्राई एरियाज में मिलता है, अफ्रीका और ईस्ट ईरान। ठीक है, अब बेसिकली इसका ये भी देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इंट्रोड्यूसिंग चीता इन इंडिया। फर्स्ट इज इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। चीता एपेक्स प्रीडेटर्स हैं। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फ्लैगशिप स्पीसीज होने की वजह से ग्रासलैंड और प्रे स्पीसीज प्रोटेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस फॉर टाइगर रिजर्व
प्रोटेक्शन। इस टॉपिक में देखते हैं क्या, जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहे हैं हैबिटेट लॉस और टूरिज्म की वजह से। ठीक है, इस वजह से ये जो है ये न्यूज़ में है। डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट इज टाइगर सफारी रिस्ट्रिक्शन। सफारी सिर्फ बफर या डिग्रेडेड फॉरेस्ट में अलाउड है। ठीक है, कोर एरिया और टाइगर कॉरिडोर्स में ये अलाउड नहीं है और नाइट टूरिज्म बैन है। ठीक है, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या है, बफर और फ्रिंज एरियाज में माइनिंग, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट, एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोडक्शन, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ये सब बैन है। इको सेंसिटिव जोन में सब टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई करना होगा एज पर 2018 गाइडलाइंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स देखते हैं। इसमें क्या है कि स्टेट को अपने जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स है 6 मंथ्स में रिवाइज करने होंगे। ठीक है, और कंपनसेशन कितना होगा, ह्यूमन डेथ पर 10 लाख एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन होगा। अब थोड़ा सा टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं क्या है। जो ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973। कोर एरिया में नो टूरिज्म, बफर एरिया में लिमिटेड इको डेवलपमेंट और टोटल रिजर्व्स कितने हैं, 58 टाइगर रिजर्व्स हैं अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऐसे रिकॉल्स, 1 सेकेंड सॉरी, थर्ड टॉपिक इज ऐसे रिकॉल जजमेंट स्ट्राइकिंग डाउन एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब सबसे पहले ये देखते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस होता क्या है। प्रोजेक्ट जो है वो पहले स्टार्ट कर दिया, क्लियरेंस बाद में लिया। ठीक है, नॉर्मली ये क्या होता है, ये अलाउड नहीं होता। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों रिकॉल किया है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला है प्रीवियस जजमेंट ने लीगल प्रेसिडेंट्स इग्नोर किए हैं। ठीक है, जो प्रीवियस जजमेंट थी उसमें लीगल प्रेसिडेंट्स को इग्नोर किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिकॉल किया है। इकोनॉमिक कंसर्न है इसमें, अगर एक्स पोस्ट क्लियरेंस कैंसल हो जाए तो जो ऑलरेडी बिल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिमोलिश करने पड़ते हैं और पोल्यूशन और बढ़ सकता है रिकंस्ट्रक्शन से। ठीक है, EIA नोटिफिकेशन 2006, ये क्या है, हर मेजर प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना जरूरी है। ठीक है, ये इसमें मेन पॉइंट्स है, आप एक बार इस टॉपिक को रीड कर लेना, बट जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट, डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम ड्रैप लॉन्च्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0। लक्ष्य क्या है, 2026 तक लेगेसी डंप साइट्स खत्म करना। ठीक है, लेगेसी वेस्ट क्या है, पुराना जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो डंप हो चुका है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 8.8 करोड़ मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट है। ठीक है, और इसके मेजर कंसर्न्स क्या है, लीशेट, polluted liquid and landfill gas, methane plus CO2। टेक्नोलॉजीज क्या है, बायोकैपिंग एंड बायोमाइनिंग। बायोकैपिंग क्या है, डंप को नेचुरल पार्क जैसा कन्वर्ट करना और मेंटेनेंस जरूरी है। ठीक है, और बायोमाइनिंग क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करके वेस्ट को सेपरेट करना। लीशेट प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती है। ठीक है, रिजॉल्व द इशू ऑफ लीशेट एंड लैंडफिल गैसेस। ये दो टेक्नोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं डंप साइट्स को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट बॉडी है। ठीक है, कंपनीज को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है और 1997 में इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड इट। इंडिया प्लस स्वीडन ने ज्वाइन किया है जॉइंटली। इसका एम क्या है, 2050 तक हाई एमिटिंग इंडस्ट्रीज को नेट जीरो बनाना है।
नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्रॉम हाई एमिटिंग इंडस्ट्री बाय 2050। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करता है ये, ठीक है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूएई कंसेंसस। COP28 2023 में अडॉप्ट हुआ, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकेज अंडर पेरिस एग्रीमेंट। टारगेट क्या है इसका, ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, नेट जीरो बाय 2050 और 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट को मेंटेन करना, ये इसके टारगेट्स हैं, ठीक है। 4 टारगेट है, ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, डबल एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030, नेट जीरो बाय 2050 एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट को मेंटेन करना। नेक्स्ट, UNEP's एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025। डेवलपिंग कंट्रीज को अडेप्टेशन के लिए 310 to 365 बिलियन डॉलर पर ईयर चाहिए, ठीक है। करंट फंडिंग क्या है, सिर्फ 26 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। इंडिया वल्नरेबल है हीट स्ट्रेस और फ्लड्स के लिए, ठीक है। तो ये उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है, तो ये आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है एमिशन गैप रिपोर्ट 2025। अगर हम सपोज करंट प्लेजेस को भी अभी फॉलो करें तो भी टेम्परेचर 2.3 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2024 में कितना था, 57.7 गीगा टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ठीक है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट के लिए इमिशन 2035 तक 55% कम करने होंगे, ठीक है। ये इस रिपोर्ट ने ये चीजें हाईलाइट की हैं। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025। अब क्रायोस्फीयर होता क्या है, कंपोनेंट्स देखते हैं, आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, स्नो, पोलर ओशियंस प्लस सी आइस प्लस पर्माफ्रोस्ट, ये इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं क्रायोस्फीयर के। अब की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की, ice sheet loss 4 times increase since 1990s, ठीक है। ice sheet loss हो चुका है 4 times 1990 के कंपैरिजन में। सी लेवल राइज इंक्रीज हो रहा है, सी आइस 40 to 60% तक डिक्लाइन हो चुकी है, ठीक है। और पर्माफ्रॉस्ट थॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट्स हैं, सॉरी ये इसकी की फाइंडिंग्स है। अब इम्पैक्ट देखते हैं, इससे इम्पैक्ट क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है सबसे पहले, सबसे मेन तो एग्रीकल्चर लॉस होता है, ठीक है। वाटर क्राइसिस होता है, कार्बन रिलीज इंक्रीज होता है, ठीक है। ये इसके क्रायोस्फीयर रिपोर्ट जो है उसने इसके की फाइंडिंग्स और इम्पैक्ट बताए हैं कुछ, तो ये आप रीड कर लेना। बाकी हाफ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो हाफ पार्ट हमारा है 4 पेजेस है, ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कल हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट कवर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सोशल इश्यूज, ठीक है। बस सोशल इश्यूज रह गए, साइंस एंड कल्चर, दैट्स इट। उसके बाद हमारे नवंबर की मैगजीन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।